तो चलिए आज एक ऐसी दुनिया की बात करते हैं जहां कमरे भले ही छोटे थे पर यादें, अरे यादें तो जिंदगी जितनी बड़ी थी। अरे हाँ, रात के 2 बजे वाली मैगी, सच कहूं तो किसी थेरेपी से कम थी क्या? यही तो हॉस्टल लाइफ की सबसे पहली और सबसे मजेदार पहचान होती थी। ये कहानी है उस जगह की जहां परिवार साथ नहीं होता लेकिन फिर भी एक घर मिल जाता है, जहां अजनबी आते हैं और दोस्त ही परिवार बन जाते हैं। तो शुरू करें ये सफर। चलते हैं बिल्कुल शुरुआत में, उस पहले दिन और उस पहली अनपैकिंग के साथ। याद है वो पहला दिन जब आपको मिलता था वो एक कमरा जो दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ता था और पहली नजर में थोड़ा भूतिया सा भी लगता था। सोचिए जरा, एक कोने में बिस्तर पड़ा है, दूसरे कोने में जुगाड़ से बनाई हुई एक शेल्फ, और इन सब के बीच में रखी है वो सबसे कीमती चीज, एक केटल। असल में यहीं से तो जुगाड़ और शेयरिंग का पहला चैप्टर शुरू होता था। और सच कहूं ना, उस केटल में सिर्फ पानी नहीं उबलता था, उसमें धीरे धीरे दोस्ती भी पकड़ाई होती थी। अच्छा, तो कमरा तो मिल गया, अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की, उस कला की और रोजमर्रा की जिंदगी में वो तालमेल बिठाने की। सुबह का अलार्म, अरे घड़ी की किसे जरूरत थी जब आपका रूममेट ही काफी था चिल्लाने के लिए, उठ जा भाई क्लास छूट जाएगी। और वो कपड़े धोने वाली लड़ाई तो याद ही होगी, बाल्टी 1 और धोने वाले 4। वो बहस तो जैसे नेशनल एंथम थी, अरे तूने कल धोया था, आज मेरी बारी है। ये तो हर दूसरे दिन का ड्रामा था। और इन्हीं छोटी छोटी लड़ाइयों में ही समझ आता था कि जिंदगी सिर्फ मैं और मेरा नहीं है। असल में हॉस्टल लाइफ का मतलब ही था 24 घंटे एडजस्ट कर ले यार मोड में रहना। अच्छा, एडजस्टमेंट तो ठीक है, पर दोस्ती की असली परीक्षा तो कहीं और होती थी। हाँ, एग्जाम की उन लंबी तनाव भरी रातों में, मतलब एग्जाम की रातें, वो तो टीम वर्क का असली टेस्ट था। सोचो, एक दोस्त पागलों की तरह नोट्स बना रहा है, दूसरा किचन में मैगी, और तीसरा उसका काम बस इतना था कि वो सबको जगाए रखे, कोई सो ना जाए। और मोटिवेशन, अरे मोटिवेशन तो एक ही होता था, टेंशन मत ले भाई, सब फेल होंगे। और सच मानो, इस एक लाइन से पता नहीं कैसे सारा स्ट्रेस गायब हो जाता था। लेकिन सच तो यह है कि रात के 2 बजे वाली उस चाय और मैगी ने ना जिंदगी का स्वाद ही बदल दिया था। वो स्वाद सिर्फ मैगी का नहीं था, वो स्वाद था साथ मिलकर किसी भी मुश्किल से लड़ने का। हर हॉस्टल में ना एक ऐसी जगह जरूर होती है जहां दिल के सारे राज खुल जाते हैं, और हमारे लिए वो जगह थी हॉस्टल की छत। कभी सोचा है एक हॉस्टल की छत अपने अंदर आखिर क्या क्या राज छुपाए रखती है? वो एक ऐसी जगह थी जहां कोई फिल्टर नहीं था, बस दिल की बातें थी, किसी के टूटे दिल की कहानियां तो किसी के भविष्य के बड़े बड़े सपने, सब कुछ वहीं शेयर होता था। और शायद वहीं हम एक दूसरे को सबसे ज्यादा समझते थे। तो हाँ, छत पर वो रात भर चलने वाली बातें, वो एक ऐसी थेरेपी थी जिसकी कभी कोई फीस नहीं लगी। पर कहानी सिर्फ कमरे और छत पर खत्म नहीं होती, ये यादें तो और भी कई जगहों से जुड़ी थी। जैसे कि दिन का सबसे बड़ा सस्पेंस थ्रिलर, आज मेस में खाने में क्या है। खाना जैसा भी होता था, लेकिन पूरा गैंग जब एक साथ बैठकर खाता था ना, तो वो एक परिवार वाली फीलिंग, वो प्राइसलेस थी, अनमोल थी। तो आखिर में हॉस्टल लाइफ ने हमें सिर्फ सरवाइव करना या कह लो गुजारा करना नहीं सिखाया, बल्कि इसने हमें सिखाया कि एक साथ कैसे रहा जाता है, कैसे असल में जिया जाता है। हाँ, वो कमरा वाकई बहुत छोटा था, पर उसमें बनी यादें वो लाइफ साइज थीं, वो जिंदगी भर साथ रहेंगी। तो ये सोचने वाली बात है ना कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां शायद इन्हीं छोटी छोटी जगहों में ही तो छिपी होती हैं।